चलिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे बस थोड़ा सा 5 मिनट मुझे लगेगा वो क्वेश्चंस निकालने में, बिकॉज क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं है, तो मुझे कोई साइट पिक करनी पड़ेगी जहां से हम क्वेश्चंस उठाएं। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होगा, जो हमने नहीं करा है, तो मैं उस तरह का नहीं दूंगा आपको, उसका अलग ही दूंगा। ठीक है, जो हमने करा होगा उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोई नहीं, जहां से तुम बोलो वहां से। पहले पहले अपने पास जो बुक है उसी से लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और शुरुआती क्वेश्चंस एमसीक्यू नहीं है, शुरुआती क्वेश्चंस जनरल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस है, ये किताब खोल दी, ये किताब से ही है। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करवाए हुए हैं सारे ना। भाई क्या हो गया, फिर वही शुरू हो गए। चलिए सो ठीक है, चलिए गर्ल्स, आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, या बॉयज से स्टार्ट करें? देखो, यू नेवर नो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुश्किल होने वाला, आसान होने वाला, ठीक है। सो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी दोनों को बराबर लेवल जाए, लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, चलो गर्ल्स से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आप लोग भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे के हाथ में फोन मिला ड्यूरिंग द क्लास, फोन बंद करो, फोन बंद करो। गर्ल्स, आप लोग ध्यान रखना, अगर इधर से कोई भी बच्चा फोन यूज करता हुआ दिख रहा है, गूगल चला रहा है नहीं चला रहा वो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन फोन चला रहा है या उधर से कोई फोन चला रहा है, बस आप पॉइंट कर देना कि ये बच्चा फोन चला रहा है, -10 हो जाएंगे टीम के तभी की तभी, क्योंकि आप लोग गूगल का इस्तेमाल करके 1 मिनट में दूसरी टीम को हरा सकते हो भाई। सो किसी भी बच्चे ने अगर फोन चलाता दिखता है, ये दिख जाएगा आप लोगों को बहुत इजीली। जब इनका क्वेश्चन मिला हुआ है तो आप लोग देख लेना, मैं भी चेक करूंगा। फोन बंद कर, शुरू में फोन खोल के बैठा है। चलो गर्ल्स, अभी करता हूं। पहले गर्ल्स, आपका क्वेश्चन बोर्ड पे है, जल्दी करके दिखाओ। बॉयज देखो, आपको ऐसा नहीं कि इनका क्वेश्चन है तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन शुरू कर दो। हमें, मैंने बोला ना, मेन लर्निंग पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ एल है, मास एम है, सस्पेंड हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के जरिए, तो बताइए उसमें टेंशन ही ना रहे, उसके लिए करंट का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए?
बोलो गर्ल्स, इतना ही समय इसके लिए काफी है। वैसे क्वेश्चन जितना है ना 1 मार्क क्वेश्चन है, अब तक आपको आंसर करना चाहिए था। बॉयज एंड टू एंड आपको क्वेश्चन जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बॉयज, आपका क्वेश्चन भी रेडी है, सामने है। पास करना चाहे कोई भी अपना क्वेश्चन पास कर देगा, दूसरी साइड को उसको बोनस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉयज के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है गर्ल्स साइड के लिए। कोई भी बच्चा चीटिंग करता दिखा तो अपनी टीम के -10 कराएगा। सिर्फ एक बच्चा भी ध्यान रखना, पूरी टीम का लॉस कराएगा। -10 सीधा, रिकवर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। कोई एक बच्चा भी अगर आपको दिखता है नेगेटिव करता हुआ, चलो बोलो भाई गर्ल्स, पहले का बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। गर्ल्स बी के साथ जाना चाहिए, देख लो आप लोग। बॉयज आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर करना है। G10 ले सकते हो आप, G10 ले सकते हो। मैंने करवाया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा करा रखा है, कॉन्सेप्ट पूरा करा रखा है। बी, डी ऑप्शन। ऐसे तुक्का मार रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? भाई गर्ल्स, आप लोग अब एक लॉक करेंगे, बी या डी? डी, डी ऑप्शन आप लॉक कर रहे हैं, मतलब पास वास कुछ नहीं करना है आपको, लॉक करना है डी ऑप्शन। पक्का श्योर? मेजॉरिटी फेवर है, हैंड रेस करो डी वाले, डी वाले हैंड रेस। ये मेजॉरिटी डी के साथ जाती है। गर्ल्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाया बच्चों, लेकिन मैं आंसर सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद ही, आप जब इसका आंसर करेंगे भाई, उससे पहले नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन दोनों सेम कैटेगरी के हैं। एक भी मैंने करा दे, दूसरा आप समझ जाओगे। हो गया आंसर? बोलो बॉयज, बॉयज 2/3 आंसर बोल रहे हैं। फिफ्थ का 2/3 बिल्कुल लॉक कर दूं भाई? कर दूं लॉक? बॉयज कह रहे हैं आज चलेगा। चलो ठीक है। सो अब हम मान के चलते हैं कि गर्ल्स ने ऑप्शन नंबर फाइनल कर दो, डी है। चलो डी ऑप्शन, ठीक है। सो गर्ल्स जाती हैं डी ऑप्शन के साथ, बॉयज जाते हैं 2/3। भाई ये मुझे मत कहना ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्वेश्चन सीधा मिला आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं, ऑप्शंस नहीं है, 2/3 है। चलो भाई, अब मैं आंसर नहीं वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 मार्क्स का पार्ट ही है, ठीक है। चलो सुनो, अरे सुनो, कोई नहीं, फिर देखो जल्दी करने पड़ेंगे सॉल्व, तभी बात बनेगी, ठीक है। तभी कंपटीशन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन का कंपटीशन तो होना कम से कम। चलो अब पहली बात ये थी बच्चों कि अब नहीं, अब नहीं, ये लॉक करवाया गया था। भाई देखो, एक तो ये मक्खी परेशान कर रही है, ऊपर से तुम लोग अगर शोर बंद नहीं करते, 11th वालों में कंपटीशन होना, सिंसियरली बता रहा हूँ, उनके पास टाइम सिर्फ 45 मिनट्स का था, क्योंकि उनकी 1 घंटे की क्लास होती है। और इतना जेन्युइन कंपटीशन हुआ ना कि हमने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए क्लास के अंदर, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे चल रहा था। आप लोग शोर ज्यादा कर रहे हैं। बोर्ड पे सुनो, पहला क्वेश्चन ये था, समझने पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बस हम जीत रहे हैं। आपको बोला गया कि ये स्ट्रिंग यहां पर लगी हुई है, तुम लोग चुप हो जाओ बस। और यहां पर एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड,
इस कंडक्टिंग रोड की कुछ लेंथ है L और यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका कुछ मास भी है, बोलो क्या, बोलो M, और यहां पर इसके अंदर से कुछ करंट भी जा रहा होगा, वो करंट भी जा रहा होगा, मान लो I करंट इसमें जा रहा है। वो यही बोलना चाह रहा है कि बताइए, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी किसी रोड को अगर आप किसी स्ट्रिंग से टांगोगे, यार अभी भी बोल रहे हो आप लोग, आदर्श, किसी, छोड़ दो उसको, किसी रोड को अगर आप किसी स्ट्रिंग से टांगोगे तो उस रोड का मास है, और रोड का मास है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उस रोड का नीचे की तरफ बोलो क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लग रहा होगा, और ये mg लगेगा तो रस्सी में खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से रस्सी में क्या पैदा होगी, टेंशन पैदा होगी, क्या पैदा होगी। लेकिन सोचिए कि अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ मैं अपने हाथ से लगा दूं, सोचो, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। इधर लवेश क्या कर रहे हो, छोड़ दो, अभी अभी मैं कराने लग गया हूं तो चुप हो जाओ बिल्कुल, जब तक बोलने का टाइम मिला आप बोलो, लेकिन उससे उसके बाद चुप हो जाओ, नहीं ऐसे करना तो फिर मैं क्वेश्चन मैं ही कराता हूं, छोड़ो कंपटीशन। लेकिन ऐसे शांति होनी चाहिए क्लास में ताकि पढ़ाने में भी वो आए कि हमने सीखा भी है कुछ। एक रॉड का वजन रहेगा mg नीचे की तरफ, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं, मैं रॉड को ऐसे हाथ में पकड़ लूं तो इस रस्सी में टेंशन खत्म हो जाएगी, मतलब रस्सी में टेंशन जीरो सिर्फ तब हो सकती है जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग जाए। और क्या तुम्हें याद नहीं आया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ लेंथ L वाला बी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ILB sin थीटा, लगता है, वो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से अलाइंड होगा कि ऊपर की तरफ लग गया होगा। कहां की तरफ लग गया बोलो, अगर हमारा ILB sin थीटा ऊपर की तरफ लग जाए तो मेरे mg के बराबर हो जाए बेसिकली, तो टेंशन कितना हो जाएगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो मैं एक तरीके से बोलूंगा ILB sin थीटा तो sin 90 होगा, sin 90 तो वन होता है, किसके बराबर हो जाएगा बोला, mg के, क्योंकि अगर ऊपर ILB लग गया इसके बराबर तो टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर मैंने इसको इतना ही फोर्स लगा दिया, mg नीचे लगा रहा है तभी टेंशन बन रही है, लेकिन mg जितना ही मैंने फोर्स ऊपर लगा दिया तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो बताओ कितना बनेगा, I कितना बनेगा, I बनेगा mg बाय में LB। किसी ने भी सोचा ही नहीं, सी ऑप्शन था इसका आंसर। तो आप लोग सी पे थे ही नहीं, आप लोग बी और डी पे चूज कर रहे थे, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सोचना था, ऑप्शन नंबर सी पे जाओ। क्या करा यही था, लेकिन तुमने वो डिवाइड, अब देखो ये अभी एरर तुम्हारे को बाहर ही पड़ा और ये -5 जाएगा, ठीक, तो ये तो जाएगा। अब आते हैं भाई चुप रहो, अब सुनो, अरे तुम्हारी टर्न का तुम्हारे में चढ़ेगा ना, काउंटिंग ऐसे चलेगी। अब बॉयज का जो क्वेश्चन है, बॉयज का क्वेश्चन बिल्कुल सेम कैटेगरी से था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि स्ट्रेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, इनको तो ऑप्शन भी नहीं मिली थी, 200 ग्राम है। अब 200 ग्राम का मतलब हो जाएगा 0.2 kg। अब कहता है कि उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, लेंथ है 1.5 मीटर, कैरीज द करंट ऑफ 2 एम्पियर, इसके अंदर करंट है 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी ने इसको एयर में सस्पेंड कर दिया, मतलब हवा में लटकी हुई है। अब हवा में ये एक ही तरीके से लटक सकती है, बोलो एक ही तरीके से लटक सकती है, इसके पास mg तो लग रहा होगा ना पक्का, बट फिर भी हवा में सस्पेंड रहेगी, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग गया मैग्नेटिक फील्ड वाला। और अगर I करंट कैरी हो रहा है, कुछ लेंथ है उसकी, और B मैग्नेटिक फील्ड है, तो पक्का ILB sin थीटा, पक्का ILB, तो ILB sin थीटा किसके बराबर रहा होगा, mg के। सेम क्वेश्चन नहीं आया समझ में, मुझे क्या निकालना था, ये पागल हो गई, चुप रहो भाई चुप रहो, आपको B निकालना था, B बोलो कितना आता, mg बाय में बोलो क्या IL, m बोलो कितना 0.2, g बोलो कितना 10, I बोलो कितना 2, और बोलो ये कितना 1.5, तो 2/3 इज द राइट आंसर गाइस। वेरी गुड बॉयज, +10, बहुत अच्छे यार, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है वो 2/3 ही है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं नया नया टीचर नहीं हूँ, मुझे पता है उस 2/3 का मतलब क्या है। अबे जीते छोड़ना तुम, शुरुआत है भाई, तुम्हारा -5 हो, उनका एक क्वेश्चन ठीक हो, तुम पीछे रह गए, आ जाओगे बराबर, ठीक है। सो गाइस अगेन क्वेश्चन,
गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 4। शुरू हो जाओ। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। तीन इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं ए बी सी, उनके बीच में इक्वल दूरी है आर और आर। द वायर सी एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स एफ। सी ने नेट फोर्स एफ एक्सपीरियंस किया है। द नेट फोर्स ऑन द वायर सी व्हेन द करंट इन द वायर ए इज रिवर्स्ड विल बी। अभी पहले बोल रहा है इस सिचुएशन में इसके ऊपर कितना फोर्स नेट लगता है, बोलो एफ। तो बताइए अगर हम करंट कौन सी वायर में, बोलो ए वायर में रिवर्स कर देते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, कर दो। चिंता मत करो, फिर बॉयज के पास आएगा क्वेश्चन। हाँ हाँ करो भाई, बता तो लग गया, और कितना बताऊं। करो फिर। तुम लोग करो सातवां। बॉयज के लिए सातवां क्वेश्चन है भाई। बॉयज सातवां क्वेश्चन भाई। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। करंट सेंसिटिविटी 20% से बढ़ गई है और रेजिस्टेंस भी 25% से बढ़ गया है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या हुआ होगा, क्वेश्चन ये कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को अच्छा क्वेश्चन मिला है, दो बोथ साइड अच्छा क्वेश्चन गया है। ऊपर वाला आता है वही नीचे वाला। करो। अच्छा क्वेश्चन गया है, दोनों को अच्छा क्वेश्चन गया है तुम्हारे में। लो यार ऑप्शन, डिक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 4%। एंड आप तुक्का भी मार सकते हैं, मारने को मार सकते हैं तुक्का। अगर तुक्का सही लगा तो मैं उसको सही मानूंगा। डिक्रीज
यही तो बोल रहा है, करंट सेंसिटिविटी अगर 20% बढ़ा दी जाए और रेजिस्टेंस को 25% बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा, वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, पहले तुम ये सोचो इंक्रीज है डिक्रीज है, फिर परसेंटेज निकाल लो। बस भाई कराऊं? गर्ल्स ऑप्शन टिक कराए अपना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सी ऑप्शन। गर्ल्स बहुत डरी हुई हैं अब एक गलत हो चुका है, सेकंड गलत अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अब हम। सी ऑप्शन ढूंढ लीजिए। आपको 2-3 मिनट और दे रहा हूं मैं, जब तक कोई साइट ले रहा हूं जहां पर से मेरे को क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाए, ठीक है? क्या मिल गई मेरे को साइट, तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ऑप्शन नंबर डी। भाई दिखा हो क्या पता? डी ऑप्शन। तो बॉयज ने तो भाई आंसर कर दिया, गर्ल्स आप लोगों को आंसर बोलना पड़ेगा। आपको पहले क्वेश्चन मिला था लगभग, बोलो। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। चले गर्ल्स जाती हैं भाई सी ऑप्शन के साथ। बॉयज आपका क्या कहना है पहले वाले के, इस वाले को लेके? सी ऑप्शन ही है। चलो तो गर्ल्स इस बार सी ऑप्शन के साथ जा रही है। चलिए एक सिंपल सी बात समझते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन 4 आप लोग करते हैं बच्चों, प्लीज अब चुप होना पड़ेगा यार आप लोगों को। क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैं ये कहूंगा भाई देखो, हर क्वेश्चन से पहले यार इतना चुप ना कराना पड़े आप लोगों को, बात खत्म हो जाती है। मैं जब बोलना शुरू करूं आपको चुप होना है, बस ये खत्म गाने, इतनी बात समझ लो। यहां पर करंट पहले 2i का है, यहां पर करंट i का है और यहां पर करंट i का है, और इधर दूरी r है, इधर भी दूरी r है। कहते हैं सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन के अंदर जो भी c पे फोर्स लग रहा है वो f से डिनोट है। किससे डिनोट है बोलो? f से। तो अगर बाद में हम इस a वाली वायर के अंदर करंट को हम रिवर्स कर देंगे, 2i कर देंगे, इधर इधर i कर देंगे और इधर तो i रहेगा ही। ऐसे सूरत हाल में पूछ रहा है कि बताओ अब कितना फोर्स लगेगा c के ऊपर। क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा सुन लीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो सी पे जो फोर्स है वो एफ लग रहा है, तो बताइए ऐसी सिचुएशन में सी पे कितना फोर्स लगेगा? एफ ये लगेगा F/2 या 2F या 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। पहले वाली सिचुएशन की बात करूं मैं, तो क्या तुम्हें याद है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इस सी वाली वायर को ए वाली वायर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द फोर्स ऑन द सी बाय द ए। क्या मैं सही कह रहा हूं? समझ ही नहीं आ रहा। एंड फोर्स ऑन द सी बाय द ए, बोलो कितना लगेगा? समझना भी है बच्चों, हमें क्लास समझनी भी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यू नो दैट 2 I1 I2 तो 2i i बाय में कितना आएगा बोलो? 2r। अरे दूरी 2r हो जाएगी ना यार, बताओ कितना आया? म्यू नॉट अपॉन में कितना? 4 पाई, 2 से 2 कट गया, 2i स्क्वायर बाय में r। ये तो आया फोर्स ऑन सी बाय द ए, और फोर्स ऑन सी बाय द बी भी लगेगा। बोलो फोर्स ऑन सी बाय द बी कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i स्क्वायर, क्योंकि I1 I2, ओहो नहीं आ रहा समझ में, 2i1 I2 डिवाइड बाय बोलो कितना? r। सेम ही आ रहा है। तो मेरा जो नेट फोर्स F जो बोला गया था वो कितना होगा बोलो? FCA FCB। अरे नहीं आ रहा समझ में,
इसी को तो एफ बोल रहे हैं, वो कह रहे नेट फोर्स एफ लग रहा है, तो बोलो कितना आएगा ये, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 2 टाइम्स, तो बोलो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना 4 पाई, 2 टाइम्स करने का मतलब हो गया 4i² बाय में बोलो कितना r। तो ये समझ लो कि f इसको बोल रहे हैं, वो f इसको बोल रहे हैं। पहली चीज समझ में आई आप लोगों को, नहीं आई भाई, उसने बोला था ना सी पे लगने वाला फोर्स बोलो क्या है f, मैंने कहा सी पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका लगाया फोर्स, इसका लगाया फोर्स, दोनों को जोड़ दिया, सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, अरे पैरेलल ही तो है यार, ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स इतना हो गया। अब लेकिन इस केस में 2i ऐसे हो गया, तो अब ये वाला बोलो क्या करेगा, ये वाला इस तरफ रिपेल करेगा और ये वाला बोलो क्या करेगा अट्रैक्ट, सही बात है कि नहीं। तो फोर्स ऑन सी बाय द ए ये होगा और फोर्स ऑन सी बाय द बी ये होगा। अब बताओ फोर्स ऑन सी बाय द ए, अच्छे क्वेश्चन मिले दोनों को इस बार। सी बाय द ए बोलो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में कितना 4 पाई 2r बोलो कितना आएगा, वही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अरे आता उतना ही है, डायरेक्शन चेंज होती है, ये तो आप समझदारी दिखाओ, फोर्स उतना ही लगता है, बस क्या चेंज होगी बोलो डायरेक्शन। तो मेरे को ना लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। आप लोग बोलो इस वक्त जो नेट फोर्स लगेगा मैं उसका एफ डैश मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं बोलो एफ डैश, और वो एफ डैश कितना लगेगा बच्चों प्लीज, सी ने ए पे लगाया इतना और सी ने वो सॉरी ए ने लगाया सी पे इतना और बी ने लगाया सी पे इतना, इतना दोनों बराबर ही है फिर से। ओहो तुमने कितना कौन सा ऑप्शन लिख कर तुमने, और आंसर कौन सा बनने वाला है, खत्म हो गई कहानी तुम्हारी फिर से। क्या कर रहे हो बच्चों, तुम क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन करते, डायरेक्ट भी सोचते, तो मुझे तुम ये बताओ क्लास, एक सेकंड समझने में ध्यान दो, सी पे ए ने, बच्चों फिर वही बात, सी पे ए ने जो फोर्स लगाया वो इतना ही आता ना, फिर वही शोर, सी पर ए ने जो फोर्स लगाया वो इतना ही आता ना, और सी पर जो बी ने फोर्स लगाया वो इतना ही आता, चाहे तुम ऊपर वाली बात छोड़ दो, यही आता कि नहीं आता बताओ जरा, ये वाले फोर्स। और ऑब्वियस सी बात है अगर ये इधर है और वो उधर है तो ये वाली इसको क्या करेगी बोलो रिपेल, और ये वाली सेम डायरेक्शन से बोलो क्या करेगी अट्रैक्ट, दोनों अपोजिट हो जाएंगे और दोनों का वैल्यू देखो क्या है सेम है, दोनों का वैल्यू बोलो क्या है, तो नेट फोर्स कितना आने वाला है 0, खत्म 0, तो मतलब ठीक है। तो बॉयज ये तो आपका भी गड़बड़ होता है वैसे, अगर मिलता तो आप लोगों को, तो इसका 0 नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा आप भी गलत कर रहे हो इसका आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं गर्ल्स, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अब ऐसे एमसीक्यू लाऊंगा जल्दी जल्दी निकलेंगे आंसर, अभी हार मत मानो। ओ भाई बोर्ड पे, अब तुमने इसका आंसर क्या लॉक करा है बोलो, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे बच्चे। तो कहते हैं करंट सेंसिटिविटी अगर गैल्वेनोमीटर की 20% से बढ़ती है और रेजिस्टेंस 25 से बढ़ता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। मुझे बताइए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, ये था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और इसका फॉर्मूला बनता है NAB बाय में K, सही बात है। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो थी तो ये थी NAB, सही है, ये थी वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये तो करंट सेंसिटिविटी होती है, तो आप लोग बोल सकते हो VS को IS बाय में बोलो क्या R, ये फॉर्मूला है। अब उसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मेरी करंट सेंसिटिविटी कितने से बढ़ जाती है 20% से, और ये बढ़ जाता है 25% से, तो बताइए वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। ये बढ़ता है 20 से और ये बढ़ता है 25 से, एक बात तो अंदाजा लग रहा है डिक्रीज करेगी, क्या करेगी बोलो, क्योंकि ये सिर्फ 20 से बढ़ा और ये कितने से बढ़ा बोलो 25 से, तो डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज में भी आप लोगों ने 2 ऑप्शंस थी, तो उनमें से कोई एक टिक करनी थी, 50% चांस तो आपके ठीक करने के हो चुके हैं। अब एक्चुअली में कैसे पता लगेगा वो समझते हैं। मान लो पहले वाली है, मैं तो आपको पता है इसका बहुत सिंपल तरीका बताऊं कैसे करो उसको। ऐसे मान लो कि करंट सेंसिटिविटी 100 की है और रेजिस्टेंस भी 100 का ही है, मान लो ऐसे मान लो, तो मेरी VS कितनी आ रही है बोलो 1 आ रही है। अब उसने बोला कि बाद वाली जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या होगी, क्योंकि उसने बोला कि मैंने करंट को बढ़ा दिया 20% से, करंट सेंसिटिविटी 20% मतलब कितना हो गया 120 हो गया, और मैंने इसको बढ़ाया बोलो कितने से 25% से, तो ये कितना हो गया बोलो 125। नहीं समझे ना मेरी बात को, नहीं समझे तो बोलो जरा कितना आया बच्चों, ये काटोगे तो कितना आएगा 4/5 कहां से आ गया, 5 के पहाड़ों से काटो इसको, तो 24 बाय में 25 ये कटेगा, कट गया। अब आप लोगों को देखना है जो परसेंटेज चेंज है इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है,
कितने का चेंज आया, चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सब बच्चे सीख भी लीजिए इसको। यहां आएगा ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी थी, इनटू में बोलो क्या निकाल दोगे 100। अरे परसेंटेज तो ऐसे निकलती है ना, कितना परसेंट चेंज आया, कितना परसेंट का चेंज आया, तो कितने का चेंज आया, जितनी ओरिजिनल थी इनटू 100 कर दो, तो कितने का चेंज आया। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल बच्चों कितनी है 24 बाय में 25, इनिशियल बोलो कितनी है 1, डिवाइड बाय में इनिशियल बोलो कितनी है 1, इनटू बोलो कितना कर दो 100, बोलो कितना आएगा। एलसीएम ले लो, माइनस का 1 बाय में 25 गुना में 100, ये आ रहा है माइनस का 4%। -4 इंडिकेट करता है डिक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है। तो इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि भैया ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगी कितने प्रतिशत से, 4% से। तो बॉयज फिर से करेक्ट जाते हैं बच्चों, अच्छा खेल रहे हैं बॉयज इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये अच्छा, ये मैंने जो आपको तरीका बताया समझ में नहीं आया आपको, अरे मैंने 100 मान लिया दोनों को, अब एक बड़ा 20% से एक बड़ा 25%, तो एक हो गया 120, एक हो गया बोलो कितना 125, 4/5 बच्चों प्लीज। अब कितने का चेंज आया 4/5, 24/25 -1, और कितने पे आया बोलो 1 पे आया चेंज, इनटू 100 कर दिया, परसेंटेज आ गया। बहुत सिंपल था, मुश्किल नहीं था। अगर प्लस में आता तो बढ़ता, माइनस में आ रहा तो घट रहा है। चलो ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और निकाल रहा हूं। मुझे पता है कहां से मैंने पूछने, बेफिक्र रहो। भाई अभी तक 4 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, बॉयज ने बहुत अच्छा खेला, अब तक 4 में से एक ही गलत करा है। अरे मतलब जो उनका भी था। गर्ल्स आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये क्वेश्चन में सबका, अच्छा सबका गलत एक जैसे कैसे आ रहा है। वो 0 तो बहुत इजीली पकड़ में आ रहा था। ऐसे तो भाई यूनिटी बनाओ, नहीं तो बात नहीं बनेगी, तुम लोग हार जाओगे। पहले इस पे देखता हूं। अरे यार सर ये तो आसान है, बहुत ही आसान है सर। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया इतना बकवास। अरे यार ऐसे ही तो मेरे अगर ये आसान है तो इससे मुश्किल भी है हमारे पास। अरे चलिए, अब जो मैं एक बार मैं पढ़ के मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी ट्राई नहीं करेगा। नहीं, ये परपेंडिकुलर बेस्ड है, ये मैंने तुम्हें भी नहीं बताया। कहां पर है मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए बॉयज, किसकी टर्न है, गर्ल्स की टर्न है ना। गर्ल्स क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी करो जल्दी करो, करने दो गर्ल्स को, करने दो। गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 5, अभी स्कोर ऐड करते हैं।
क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तू क्वेश्चन कर ले। जल्दी गर्ल्स। फोर्थ ऑप्शन देखिए, उसने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, प्लीज अब थोड़ा तेज चलेंगे क्वेश्चंस। Which of the following graphs correctly represent the variation of the magnetic field induction with distance due to a thin wire carrying current? आपको पता है एक वायर है जिसके अंदर करंट आई है, तो दूरी के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनता है? आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दूरी के साथ क्या होती है, घटती है, और इस तरह का ग्राफ मैंने आप लोगों को बनवाया है। नहीं आ रहा है याद? पक्का? ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा बोला आप लोगों ने? डी ऑप्शन। तो ये करेक्ट जाता है बच्चों इनका। सो ये +10 और 0। ठीक है, चलिए बॉयज, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, एक साइड से मैं क्वेश्चन देख लूंगा, अगला निकाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग भी ट्राई करें बच्चों, हो सकता है पास कर देंगे। कह रहे हैं हमें गलत करना मंजूर है। फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हमने वैसे क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एक पार्टिकल है परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, उसका टाइम पीरियड t है, अगर हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता, अगर तुम्हें याद आए तो। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैसे मैंने क्या लिखवाया तुम लोगों को? तो बताया गया था कि रेडियस तो बढ़ जाएगा, कम वेलोसिटी से आएगा तो ऐसा रहेगा, ज्यादा से आएगा बड़ा ट्रैक घूमेगा, लेकिन टाइम वही रहता है बिकॉज स्पीड बढ़ जाती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो बॉयज बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो +10 जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए वो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट तो मैं बताया नहीं गया अभी, कुछ चीजें वो एंट्रेंस बेस में आपको भी बताई नहीं गई है ना। आपको अभी क्या करवाया, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट करवाए हैं, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे कॉन्सेप्ट। गर्ल्स 21st क्वेश्चन जल्दी भाई, 21st क्वेश्चन फटाफट से जल्दी करेंगे आप लोग। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 50 है, करने दो करने दो। फिर वही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है बच्चों, क्लास सेकंड ऑप्शन लॉक करने। चलिए सो क्लास क्वेश्चन पूछा गया था, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, मतलब कि मतलब ये है क्लास, तो नीचे यहां पर देखो मत करो, मैंने बोला एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोलो कितना है, 50 ओम है,
और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 10 मिली एम्पियर, यानी जो IG है वो कितना है बोलो 10 मिली एम्पियर, यानी 10 गुना में 10 की पावर -3 एम्पियर। जिन बच्चों ने लास्ट तक अटेंड करी है वो जानते हैं मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर। बच्चों मुझे एमीटर बनाना है, क्या बनाना है बोलो, एमीटर बनाना है। तो आप जानते हो कि मुझे उसका रेजिस्टेंस लगभग 0 करना है, पैरेलल में शंट लगाना है, पैरेलल में शंट लगाना है। कह रहा है कि बताओ जरा, अगर चाहते हैं कि ये 1 एम्पियर का करंट रीड कर ले, फिर बातें शुरू हो गई भाई पीछे। शंट बताओ कितने का लगाएंगे, शंट की वैल्यू होती है बोलो कितनी, IgG अपॉन में I माइनस IG। कुछ नहीं आ रहा समझ में, बोलो कितना आएगा, IG बोलो कितना, बोलो 10 गुना में 10 की पावर -3, G बोलो कितना, बोलो 50, I बोलो कितना 1, और ये आ जाएगा 10 गुना में 10 की पावर -3 है, मतलब 10 की पावर -2। नहीं समझे, ये आ गया ऊपर 10 की 50 गुना में 10 की पावर -2, नीचे हो गया 1 माइनस में 0.01, कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर हो गया वो 5 गुना में 10 की पावर -1 और नीचे हो गया 0.99। नहीं आ रहा ना समझ में, तो मिल तो रहा है 50/99 बनेगा सॉल्व करने पे, 50/99। एंड यू नो दैट शंट जो होता है बच्चों, शंट हमेशा कहां लगता है, पैरेलल में। सो 50/99 ओम इन पैरेलल। सो गर्ल्स करेक्ट कर रही हैं यहाँ पर बच्चों, +10 और ये 0 अभी। चलिए सो बॉयज, करना करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करो, बढ़िया क्वेश्चन है, कर दो। बॉयज अभी तक कुछ भी गलती नहीं कर रहे बच्चों, अगर ये 2 गलती कर देंगे ना तो ये बराबर आ जाएंगे तुम्हारे। नहीं तुमने 2 गलती करी, तुम्हारे 2 -5 हो जाएंगे। अरे वो 2 सही भी तो करेंगे फिर, तुम क्या हल्के में लगा रहे हो लड़कियों को, करो। अब ये मुश्किल क्वेश्चन भी कर देने, क्या करेंगे, इनका टीम वर्क बहुत अच्छा है? तुम्हारा टीम वर्क बहुत बेकार है। कोई नहीं, फिर भी तो ऐसा तुम में से ही बनो ना कोई। इलेवेंथ में ना वो जो लड़के हारे हैं ना, वो लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं किसी ऐसी लड़के की वजह से जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। उसने ही बोला कि इसका ऑप्शन मेरे को तो बी लग रहा है, और वो डिसाइडर क्वेश्चन था। लड़कियां उसको सी बोल गई ऑप्शन को, और बॉयज ने बी ऑप्शन बोल दिया, और बी गलत था, और सब लड़के फिर उसको बोलने लग गए, है ना। तो आशीष तेरे पे ब्लेम आ सकता है सारी चीजों को। चलो बताओ भाई बॉयज, आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपके यहाँ? बी ऑप्शन, बी फाइनल करूं? चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना था, ध्यान दीजिए भाई क्लास। क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल बात बोली गई है बच्चों, फिर वही बात मैंने बोला ना, जब तक मैं नहीं बोल रहा आप कर लो बातें, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं चुप रहो। एक गैलोनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका मतलब गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस जी हो गया 8 ओम। फिर कहता है कि इस शंटेड जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हीं को पता लगेगा क्या चलो। शंटेड आपको पता है पैरेलल में शंट लगाना पड़ता है, सॉरी ना, तो शंटेड मतलब कि हमने शंट लगाया 2 ओम का, क्लियर है, पैरेलल में 2 ओम का शंट लगा दिया। कह रहे
फिर वही टोटल करंट 1 एम्पियर का है, कह रहा है बताओ जरा कितना पार्ट ऑफ करंट इसमें से शंट के थ्रू जाएगा। तो भाई शंट के थ्रू तो I माइनस आई जी जाता है। अगर आपको याद आए तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना जाता है बोलो IG, और बाकी का कहां से जाता है बोलो शंट से। बाकी का जाता है बच्चों शंट से। अगर यहां से I आया तो ऊपर जाएगा I माइनस आई जी, और वापस आई तो ऊपर जाएगा I माइनस आई जी। मतलब कि मेरे को I तो पता 1 है, अगर मैं IG निकाल लूं तो मेरे को I माइनस आई जी पता लग जाएगा। मैंने IG निकाल लेना है, सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था वाला। तो IG G अपॉन में I माइनस, तो IG बोलो कितना निकालना है मुझे, G बोलो कितना, बोलो 8। सो दिस इज 8 IG शंट ऑफ 2। बच्चों समझ भी लो, ऐसे मजे मत लो। 2 माइनस में 2 IG 8 IG, दिस इज 10 IG बराबर 2, और IG आ गया 2 बाई में 10, दैट इज 0.2। सो 0.2 तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 0.2 तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू है। शंट के थ्रू जाएगा I माइनस आई जी, दैट इज 1 माइनस 0.2। बॉयज फिर से करेक्ट करते हैं भाई, और वेरी गुड गाइस। सो बॉयज ने भैया ठीक करा फिर से, बॉयज अच्छा खेल रहे हैं भाई। चलिए गुड। अब गर्ल्स आपके लिए ये तो आसान है सर, आसान है ये तेरा सर दे दूं? नहीं सर। चलो दे दिया क्वेश्चन। गर्ल्स कर लो, कर लो गर्ल्स। मैंने ऐसा कुछ करवाया है, मैंने ऐसा कुछ बताया आप लोगों को। सुनाई तो कुछ नहीं दे रहे, कुछ हरकत ही कर रहे थे। गर्ल्स ऐसा मत समझना मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ठीक दे रहा हूँ मैं। तुम्हें भी अच्छे, तुम्हें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़े से टिपिकल दे रहा हूँ तुम्हें फिर भी, लेकिन तुम अच्छे कर रहे हो। तुम बॉयज अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हें थोड़े से फिर भी मैं इनसे तो हल्के से ऊपर ही दे रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो। गर्ल्स आपको जल्दी भी कर रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आपने जल्दी नहीं करे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ पाएंगे। बॉयज आपको समझ में आ गए क्वेश्चन? ये तो समस्या होगी भाई। मैंने ऐसा क्लास में बताया, मैं आपको बताता हूं। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन नहीं कराया, कॉन्सेप्ट समझाया वाला। कर सकते हो तनीषा, कुछ तो कर। कोई तो लड़की स्टेप आउट करो कि हाँ मैं करके दिखाती हूँ। बोल गीतांजलि। हाँ कर लो। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। पास करना है, पास भी कर सकते हो। कर सकते हो, कर सकते हो। तुम्हारे लिए मेरे पास है क्वेश्चन, तुम्हारे लिए मेरे पास है क्वेश्चन। अबे नहीं ना, आसान क्वेश्चन दो, मैं क्यों दूंगा। हाँ बोलो। बी ऑप्शन फुल एंड फाइनल। चलो फाइनल लॉक कर दूं भाई, किसी को कोई बात तो नहीं है ना?
लॉक कर दूं बी ऑप्शन? बी ऑप्शन डन, बोलो डन, बोलो डन। आंसर क्या है भाई? ए, एग्जैक्टली 10। अब बॉयज कह रहे हैं एग्जैक्टली 10 और गर्ल्स कह रही हैं इट्स, आप बॉयज में तो बता सकते हो, तो तुक्का मारना है, सी ऑप्शन। चलिए अब मैं बताता हूं। ओए, क्या तुम लोगों को एक बात याद है? मैंने ये सिखाया था तुम लोगों को, फिर वही शोर कर रहे हो, फिर देखो चुप नहीं हो रहे हो। इस एमीटर से ना 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये वो बता चुके हैं। मतलब यहां से कितने करंट आया बोलो? 2 एम्पियर का। यहां वोल्ट मीटर लगा, ऊपर लगा दूंगा, दिक्कत तो नहीं है। तुम याद करो, मैंने पढ़ाया था ये आपको। मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को कि वोल्ट मीटर अपनी डिफ्लेक्शन के लिए कुछ करंट तो लेगा, कुछ करंट तो, ये बात तो पक्की है कि नहीं बताओ जरा। और फिर तुम्हें पता है वो रीडिंग वो लेता है जो यहां का आई इंटू आर आता है। शिवानी यहां पर, मान्य यहां पर, गलत हो गया है ना? चलो देखिए कोई नहीं। तो वो वोल्ट मीटर, अब समझो, वोल्ट मीटर वो रीडिंग लेगा जो आई इंटू आर होगा, जो यहां करंट जाएगा इंटू रेजिस्टेंस। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा कि ए अध्यक्ष, इधर क्लास चल रही, कहां है तू? तू तो अलग ही जगह बैठा हुआ है। कह रहा मेरी दिलचस्पी नहीं है इस कंपटीशन में। अरे समझे, ये क्लास ही चल रही है भैया, क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं। आप समझो तो क्वेश्चन भी होगा, कंपटीशन भी हो गया। ओ भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आपको चुप रहना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप शोर करोगे, मेरे से नहीं पढ़ाया था। मैं एक सिंपल सी बात आपसे बोल रहा हूं कि 2 एम्पियर का करंट आया, लेकिन कह रहा है वोल्ट मीटर ने 20 वोल्ट की रीडिंग ले ली। भाई एक बात बताओ, कह रहा है 2 एम्पियर का करंट और 20 वोल्ट की रीडिंग ले रहा है। अगर ये सोचो 10 हो, सोचो 10 हो, एग्जैक्टली 10 हो, तो पूरा 2 तो नहीं आया होगा ना। वो तो 20 तो तब ले सकते, पूरा 2 आ जाए, ऊपर कुछ गया ही नहीं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो एग्जैक्टली 10 का तो ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। आपको मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आप मान के चलो कि उसने, फिर वही बात शोर, उसने कुछ करंट तो अपने लिया होगा। आप मिनिमम मान लो उसने 0.1 ले लिया, कितना ले लिया बोलो? और यहां कितना आ गया? 1.9। अब बताओ, अगर ये 1.9 है, फिर भी मेरा वोल्ट मीटर जो है वो 20 की रीडिंग ले जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मेरा 1.9 से मल्टीप्लाई करूं और वैल्यू 20 आ जाए लगभग। अगर ये वाली वैल्यू 10 होगी, सिर्फ कितनी होगी बोलो? 10। तो 1.9 × 10 कितना आएगा? 19 वोल्ट। कितना आएगा बोलो? 19। अगर ये हुई 10 से कम, मान लो 9 हुई, तो ये तो और कम हो जाएगा, ये तो और कम हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? अगर ये हुई 10 से ज्यादा, 10 से 11 जैसे कुछ हुई, तो ये 20 वोल्ट आ पाएगा। तो ये क्या आ पाएगा बोलो? समझो, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि वोल्ट मीटर अपनी डिफ्लेक्शन के लिए कुछ करंट लेगा। इसलिए उसने क्वेश्चन में एक बात और डाल दी ताकि आप ऑब्जेक्शन ना उठा दो कि फाइनाइट रेजिस्टेंस। आप बोल दो कि सर उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्ट मीटर हमारा, फिर तो सर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपका नहीं हो सकता किसी भी सूरत में सही, क्योंकि उसने लिख दिया वहां पर फाइनाइट रेजिस्टेंस है। मतलब इसका अगर कुछ रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत भी है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा, कुछ जाएगा, तो यहाँ 1.9 ही बचेगा। अब 1.9